महावीर प्रभु को मेरी वंदना, 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु, तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु, तारे जो चंदना। वंदना, 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु, तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु, तारे जो चंदना। वंदना, 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 वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना, 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 वंदना। आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ। जिस समय हम भक्तामर की आराधना करते हैं, जो बीज मंत्र हम बोलते हैं, उन तरंगों को आप महसूस करते हैं एकदम सामूहिक रूप से। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ, हर घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जिसको कोई तकलीफ है। अगर निरंतर वो जो ऊर्जा निकल रही है, जो तरंगे निकल रही हैं, वो कुछ भी ना बोले, अगर आकर उन तरंगों को ग्रहण करता है तो उसको बहुत आराम मिलेगा। हमने इसको बहुत कैजुअल ले लिया है। पता नहीं हमारा विश्वास और श्रद्धा कैसी है। ये साधारण साधना नहीं है। अगर ये अनुष्ठान आपको यहाँ पर कोई फॉर्म भराया जाता, उसकी कुछ फीस रखी जाती, या कोई एक व्यक्ति का आगमन होता जो शिविर कराता है और वहाँ पर ये आराधना होती, तो आप लोग कैसे भाव से आते। मेरा निवेदन है आप सभी से, इससे वंचित ना रहें। मैं अपनी अनुभूति की बात बता रही हूँ। ये जो तरंगे निकल रही हैं मंत्र जाप से, कथा कहानी आप बहुत बार सुनेंगे, लेकिन ये आराधना करने का अवसर बार बार नहीं आएगा। परमात्मा की शुभ तरंगे हैं। इस कलिकाल में आचार्यों ने इतनी मेहनत करके जो हमें दिया है, ये बहुत बहुत अलग है, बहुत अद्भुत है। और इन दिनों में तो कहीं मंदिरों में जाकर देख लो, कहीं लोग अपने घरों में क्या क्या करा रहे हैं, और अनायास ही हमारी साधना चल रही थी। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आपको कोई बताता है तो आप उसके लिए तैयार होते हैं, लेकिन तीर्थंकर आराधना करने के दुर्लभ अवसर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। 26 गाथाएं हमारी हो चुकी हैं। अभी कितनी बची हैं हमारे पास? 22 गाथा है। 22 गाथा भी बहुत होती हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। वो आकर इन तरंगों को जरूर लें, इस जल को जरूर लेकर आए। एक तो चीज हमारे समक्ष होती है, एक हमारी श्रद्धा उससे जुड़ी होती है। एक हमारी श्रद्धा और विश्वास उससे जुड़ा होता है। तो आपको पता है कि पत्थर में भी भगवान जागृत हो जाते हैं। ये श्रद्धा के
श्रद्धा के बल पर होता है, लेकिन जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं। एक व्यक्ति दौड़ता हुआ एयरपोर्ट पर पहुंचा। उसकी बहुत जरूरी मीटिंग थी। अभी फ्लाइट उड़ने वाली थी। वो पहुंच गया और आनन फानन में जाकर फटाफट अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। अभी प्लेन उड़ा ही था कि एकदम मौसम खराब हो गया। काले बादल छा गए, बहुत तेज बिजलियां चमकने लगी, बादल गरजने लगे। तेज बारिश, पायलट ने देखा कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, लोगों की जान जा सकती है। पास ही एयरपोर्ट था, थोड़ा ही चला था, अभी वहां पर जाकर लैंडिंग कर दी। जैसे ही जहाज नीचे उतरा, वो व्यक्ति बाहर निकला और उसने कहा, मेरी इतनी जरूरी मीटिंग है, मुझे वहां बहुत जरूरी पहुंचना है, अगर वहां नहीं पहुंचा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। दूसरे व्यक्ति ने एकदम उसे पहचाना। ओह डॉक्टर पटनायक, आप इतने घबराए हुए लग रहे, मेरी बहुत जरूरी अर्जेंट मीटिंग है, अगर वो मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई तो मेरा बहुत कुछ खो जाएगा। कितनी दूर है? उसने बताया कि घबराओ नहीं, यहाँ से टैक्सी ले लो, 300 किलोमीटर है और आप वहां पहुंच जाओगे। टैक्सी ली, चल पड़ा। इतनी तेज बारिश, धुआंधार बारिश, जो ड्राइवर था उसको कुछ नजर नहीं आ रहा, रास्ता बिल्कुल बंद लग रहा है, काली घटाएं, अंधेरा छा गया और ऊपर से इतनी तेज बारिश। ड्राइवर ने कहा, साहब गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं है, कुछ भी हो सकता है, हमें रुकना पड़ेगा। रुककर इधर उधर देखे, एक छोटी सी बस्ती थी। उस बस्ती में एक घर के आगे पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, भीतर से आवाज आई, दरवाजा बंद नहीं है, खोल लो, धक्का लगाओ, दरवाजा खुल जाएगा। डॉक्टर अंदर पहुंचा। एक बूढ़ी औरत बैठी पाठ कर रही थी रामायण का पाठ कर रही थी और पाठ करते करते उसके पास एक बच्चा लेटा हुआ था, छोटा सा बच्चा, और बार बार पाठ करती थी। एक मंत्र पूरा होता था तो उस बच्चे को हिलाती थी। डॉक्टर ने कहा, मां आपके पास फोन होगा? मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा, रेंज नहीं आ रही, आपके यहाँ लैंडलाइन है? उसने कहा, बेटा इतनी तेज बारिश है, मुझे नहीं लगता कि कोई चीज काम कर रही होगी, देख लो फोन तो पड़ा है, अगर वो चालू है तो देख लो। फोन काम नहीं कर रहा था। बेटा इतनी दूर से घबराए हुए आए हो, देखो ये कुछ फल रखे हैं, मैं कुछ बनाने की कंडीशन में नहीं हूं, लेकिन ये थोड़े से फल रखे हैं, इन फलों को तुम खा सकते हो, बेटा खा लो। डॉक्टर ने पूछा, माँ आप इतनी देर से पाठ कर रही हो, मेरे लिए दुआ करो, मेरी मीटिंग कैंसिल ना हो, ये बारिश रुक जाए, और जिस तरीके से तुम ये जाप कर रही हो, पाठ कर रही हो, मुझे लग रहा है कि तुम्हारी दुआ परमात्मा जरूर कबूल करेगा। और माँ क्या बात है, ये बच्चे को क्या हुआ है? कहती, ये मेरा पोता है, मेरे बहू बेटे एक्सीडेंट में मर गए, ये पोता ही मेरे पास है, इसको बहुत भयानक बीमारी है, मैं बहुत गरीब हूं। डॉक्टरों ने देखा, नाम बता दिया कि वो डॉक्टर इसका इलाज करेगा तो ये ठीक हो सकता है। उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर पटनायक। वो बूढ़ी माँ कह रही है कि उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर पटनायक, लेकिन मेरे पास ना इतने पैसे हैं, ना मुझे पता है वो डॉक्टर कहाँ रहता है।
डॉक्टर के पांव से के नीचे से जमीन खिसक गई और भरी हुई आवाज में, आंखों में आंसू आ गए। माँ, माँ, तेरी भक्ति ने, तेरी साधना ने, तेरी दुआओं ने उस डॉक्टर को तेरे पास बुला दिया। अरे उसने तो प्रकृति का वातावरण ही बदल दिया। बादल, तेरी दुआएं बादल ले आई, बिजलियां कड़कने लगी तेरी दुआओं से, मूसलाधार बारिश आ गई, इवन कि हवाई जहाज को भी जमीन पर उतरना पड़ा और ये डॉक्टर तेरे पास आकर खड़ा है। ये भक्ति होती है, ये विश्वास होता है, ये साधना होती है। सिर्फ डॉक्टर का नाम याद था और कुछ भी, पुरानी घटना नहीं है, अभी की, अभी आजकल की ही बात है। तो हमारे अंदर भी आचार्य मानतुंग तो 7वीं सदी में हुए थे। आदिनाथ भगवान कब निर्वाण हो गए थे? और आचार्य मानतुंग की भक्ति ने 48 ताले बेड़ियां। उस युग में कितने लोग जागे मुझे नहीं पता, लेकिन आज बहुत लोग जाग रहे हैं। इसलिए जैन समाज को जागना बहुत जरूरी है। इस भक्तामर को लेकर दूसरे लोग बहुत जाग गए, बहुत जाग गए हैं। इतनी आराधना विश्वास के साथ इसकी साधना चल रही है, कैंसर के रोग खत्म हो रहे हैं और लोग हॉस्पिटल्स में जाकर इसकी आराधना हो रही है। जड़मूल से कैंसर खत्म हो रहा है। हमारे भीतर ये श्रद्धा और भक्ति कब आएगी? कब जागेंगे? दुनिया के काम चलते रहेंगे, आपका सीजन है। इस 1 घंटे में कितना कमाओगे और ना जाने ये आराधना करके जाओ तो उसके बाद कितना कमाओ जिसका अंदाज भी नहीं है। इसलिए श्रद्धा से जुड़ो, विश्वास से जुड़ो। गुरनी मैया के मुखारविंद से आप श्रवण करेंगे। ओम शांति।